क्या ही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे ना। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, कोई और नहीं करेगा आपके ऊपर कृपा, ये याद रख लेना। और इस पढ़ाई में गैलअप करना है, यानी आगे बढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है, अप करना है। तुम अब इस अवस्था में आकर के कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं कर लेना है। जब पता चल गया कि विचार की स्थिति ही मुझे श्रेष्ठ बनाएगी, किसको पता चल गया? प्रत्येक को पता चल गया। हम में से सबको पता है कि हमारा विचार नेगेटिव नहीं होना चाहिए। थॉट प्रोसेस क्या है? हमारे सृष्टि का निर्माता हमें बनना है, ब्रह्मा बन करके, यानी अच्छाई की रचना करनी है, उस अच्छाई को स्थापित करना है, जो बुराई है उसका संहार करना है। तो हम रुद्र कहलाएंगे, शिव कहलाएंगे। तो रजिस्टर खराब नहीं करना है। प्रश्न है, आवाज आ रही है ना? इस ऊंची पढ़ाई से पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी है, और उसके लिए किस बात पर रोज विशेष अटेंशन चाहिए? ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी है, और किस बात में विशेष अटेंशन चाहिए ही चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें, फिर से वही बात कल जो कही, बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। अभी चेक कर लो क्या होता है। हमारी आंखों की अपवित्रता कैसे कैसे हो जाती है। यही नहीं है कि हम किसी को देह की दृष्टि से देख लें तो ही अपवित्रता हो रही कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, वो तो होती ही है मुख्य, लेकिन उसमें भी हम दूसरों में जो हम उसके अंदर के अवगुण देखने लगते। कोई भी है, सब अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, यही भूलते हैं ना, यही हर एक कोई विलन की कर रहा है, कोई हीरो की कर रहा है, कोई एक्टिंग ही चल रही है ना। अब अपने को क्या बनना है? हीरो बनना था, लेकिन अपन क्या करने लगते? जैसे ही हम दूसरे के अंदर बुराई देखना शुरू कर देते, आंखों को क्रिमिनल कर लेते, हमको क्या दिखाई देने लगता? इसमें ये ऐब है। तो स्मृति क्यों नहीं आती? इसमें कोई बाधा है क्या? हमारी आंखें बहुत पवित्र होनी चाहिए। यह आंखें ही हमें बार बार धोखा देती हैं, क्रिमिनल बना देती हैं, धोखा देती। देखा, जैसे ही देखा आपने किसी को भी, झट उसकी अवगुण याद आ गए, और ये तो ऐसा है, ये तो झूठा है, ये तो बेईमान है, ये तो चोर है, ये तो उचक्का है, ये तो पाखंडी है, ये तो इसकी घृणा, ये शोधका है। यानी हमको क्या ही होने लगता है? क्रिमिनल पना याद आ जाता है। याद रखो, शरीर को देखते ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आएगी। इसीलिए तुम भूल कर भी कभी भी क्रिमिनल नहीं हो। भूल कर भी, भूल से भी क्रिमिनल नहीं होना है, गलती से भी। तुम समझो, ये माइंड बिछी हुई है कि अगर भूल से भी मेरा पैर लग गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब मैं गलती भी, अब मैं कहता हूं कि गलती होती है, और गलती हुई तो तुम्हें मरने को तैयार हो गया, तुम्हारी कला कम होने को तैयार हो गया, तुम अपनी पवित्रता को खंडित करने के लिए तैयार हो गया, तो भले रख दो, अलबेले हो जाओ।
समझती है तो मुझे ऐसा नहीं। तो आंखें फिर कभी क्रिमिनल ना हो, पवित्र बनने के लिए भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि होकर ही रहो। हमारी दृष्टि तभी हो सकती है, हम सब एक पिता के हैं। दोनों ही स्थिति में भाई भाई हैं तो भी और भाई बहन है तो भी हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, हम सब परमधाम के रहने वाले हैं। याद की यात्रा पर तुम्हें पूरा पूरा अटेंशन होना ही चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं चलेगा, पूरा पूरा अटेंशन। गीत है धीरज धर मनवा। इसमें हमारा क्या हो हमारा मन बार बार अधीर हो जाता है। इतनी देर से याद कर रहा था, इतनी देर से ब्रकोटी में बैठा था, इतनी देर से बाबा बाबा के, कुछ होता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। और माया की दृष्टि में तो हम जैसे ही कहा क्रोध काम लोभ बिना बुलाए भी आ रहा है और जबरदस्ती हमारे को धकेल रहा है, तो सरल कौन सा पड़ रहा है। इस समय हमें ऐब देखने में एफर्ट्स नहीं लग रहे, तुरंत देख लेते हैं, लेकिन गुण देखने में बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। इसमें कोई गुण भी है, दिखाया है ना कि जब ये कैसे दिखाया, जब कहानी कैसे बनाई हमने, समझिए आप कि जब हिरण्याकश्यपु को मार रहे हैं नरसिंह बन करके, हम अपना ही हिरण्याकश्यपु हमको नरसिंह बन के मारना है, तो क्या दिखाया कि वो चीड़ फाड़ करके देख रहे हैं। फिर पूछा आप क्या देख रहे हैं इन आंतों में, कि कहीं इसमें कोई और गुण अभी भी है तो नहीं, जिसके लिए मुझे फिर से इसका निर्माण करना पड़े। तुम जैसा कोई और तो नहीं है इसके अंदर, ये दिखाया है। पहला जी पूछ रहे इसमें आंतों में क्या देख रहे हैं आप, कि कहीं इसके किसी भी जन्म का काय के लिए अभी कोई तरह की तुम जैसे बच्चे पैदा हो गए, अब कोई और हुआ बाई दबे ऐसा भगत मेरा कहीं किसी अंश में, तो मुझे फिर जिंदा करना पड़ेगा इसको। देख रहे थे कि अवगुण देख रहे ना अवगुण देख रहे हैं ना गुण, वो गुणों के ऐसे गुण देख रहे थे जिसमें भगत कोई और तो नहीं है उसके अंदर, ऐसा पहला जैसा कोई भगत और तो नहीं है। अगर और होगा तो फिर मुझे इस हिरण्याकश्यपु को जिंदा करना पड़ेगा भाई, कि इसमें तो बहुत अच्छाई थी। अच्छा आप बताइए, कोई पेड़ को आप काटते हैं, कोई फल देने वाले को, तो क्या ही सोच के काटते हैं कि अब ये बिल्कुल ही उखड़ गया, अब इसका कोई काम नहीं, तो ही काटोगे ना। अगर आपको लगेगा कि अभी भी ये कुछ दे सकता है तो काटेंगे। वही स्थिति भगवान वहां पे किसके लिए कर रहे हैं, उस हिरण्याकश्यपु के साथ कर रहे हैं। आंतों में देख रहे, कहीं किसी भी रूप में इसके किसी कोई ऐसा अंश, कोई ऐसी अच्छाई, कोई ऐसा कुछ है तो नहीं, सुख स्वरूप। तो ये समझने की बात है। यहां बाबा एक ही बात फिर से कहता, बच्चे तुम धीरज धरो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे, कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसको धीरज धर भाई, ठीक हो जाएगा, उसको सहारा दिया जाता है, उसको हिम्मत दी जाती है। ऐसे ही तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, ये तुम अपने मन से कहो, हे मन तेरे सब दुख दूर हो। तू जो अभी बार बार अधीर हो जाता है, हाय क्या होगा मेरा, मन के अंदर ही तो आता है, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा, परिस्थिति का क्या होगा, और प्रलय आएगी तो क्या होगा, मतलब कहीं कहीं मृत्यु आएगी तो क्या। धीरज धर भाई, सब सही हो जाएगा। तुम्हें इस मन को खुशी में लाने की
धीरज देनी चाहिए। ये दुखी हो जाता है ना बार बार, ये विचार आपके क्रिमिनल हो जाते हैं। दुख, हाय मेरा कौन, हाय मेरा क्या, हाय मैं किसका, रोज। इसीलिए तो आप परेशान हो जाते हो, छल कपट के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए तैयार हो जाते हो। पता नहीं क्या होगा, गट्टा कर लेते हैं, कुछ काम आएगा। ये सब तो हद की बातें हैं। बेहद की बात क्या है, ढेर बच्चे हो और बाप का काम है तुम बच्चों को साथ लेकर सभी को दुखों से छुड़वा। बाबा आया है और तुम्हें साथी बना रहा, आओ तुम सब भी मेरे संग हो जाओ, तुम खुद दुख से छूटो और अनेकों को दुख से छुड़ाओ। क्योंकि दुख कहाँ है, सबके मन में है। धीरज धर मनवा, कहा ना, तो मन में है दुख। उस मन को जिसमें दुख आ गया है उससे छुड़ाओ। भैया विचारों में दुख है, इस दुख से हटो। दुख कहीं शरीर में नहीं है, संबंधों में नहीं है, संसार में नहीं है, सिर्फ विचार में है। छोटी सी जगह विचार ही है जो मुझे दुख दे देता है। सोते जगते उठते बैठते, आए मरे काओ। तुम्हें दुख से स्वयं को छुड़ाए बगैर दूसरे को छुड़ाना आएगा ही नहीं। छुड़ाना है लेकिन किसको किसको, पहले खुद को फिर सब। चेक करो, क्या मेरा दुख छूट रहा है, क्या मेरे मन के अंदर अब सुख ही सुख है, रात और दिन। बाप मिला तो सब मिल गया, अब क्या ही चाहिए, भगवान मिल गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरा जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो गया। अनेक जन्म से मैं जो दुख भोग रहा था, 63 जन्म से, किस आस में भोग रहा था कि भगवान मिलेंगे। भक्ति कर रहा था, किस आस में कर रहा था, भगवान मिलेंगे और वो मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे, वो मेरा सहारा बनेंगे, वो आएंगे, वो तारनहार मेरे को तारेंगे। इसी सहारे तो आप जन्म रहे थे, मर रहे थे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल प्रभु तो सुनेंगे। अब भूलना नहीं है, बाबा आया है सभी को सद्गति देने, सबका सद्गति दाता है। इसका मतलब जरूर तुम सब दुर्गति में। दाता कब आता है, जब तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। सद्गति कब चाहिए, अपन कहते बिन की दो का दुर्गति आ रही है, लेकिन किस किस की आ रही दुर्गति। दुर्गति मतलब ऐसी गति, नीच गति, यहाँ जहाँ पर हमारा आपका सबका विचार नीच हो गया है, मन हमारा नीच हो जाता है, इसको दुर्गति कहते हैं। दुर्गति, ऊर्ध्वगति, दुर्गति नीचे की, नेगेटिव। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत के लोग को बाप कहता है तुम सब दुर्गति में चले, खास तुम चले गए हो जो सदगति में थे, जो देव आत्मा थे, जो पवित्र आत्मा थे, जो सदा पवित्र थे, उनकी दुर्गति हो गई। वो ऐब देख रहे हैं सब में, जो किसी में नहीं देखते थे। खास तुमको ही तो सुखधाम में ले जाना है, बाकी सब तो शांति धाम चले जाएंगे। तो किसकी ज्यादा हुई, जो सदा सुखी रहते हों और वो दुखी हो गई हों। मतलब क्या हो गया कि विष्णु आकर के दुर्गति को पाया, माथे में ठोकर लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा है। ये हमारी स्थिति है, ये विष्णु की स्थिति है, इसलिए कहानी बनाई गई है। बोलो, क्या तुम्हारे बुद्धि में अब विचार आ रहे हैं? अब सोचो, विचार करो, विवेक जागृत हो रहा है तुम्हारा कि बरोबर हम तो रियल में सुखधाम में थे, हम तो सुखी थे, हमें कोई परवाह नहीं थी किसी चीज की, न धन की, न वैभव की, किसी चीज की, न शरीर की, न संबंधों की, सब कुछ सही था हमारा। तो
सारे रिश्ते सही थे, नाते सही थे, ये क्या ही हो गया हमें? और धर्म वाले तो शांति में थे, हम ही तो सुखिताम में थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसक थे। बाबा आया है फिर से इस भारत को सुखधाम बनाने। अभी बिहार में कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोगों को कंठी दिलवाओ। मैं कंठी दे ली मतलब तो आप मांस आदि नहीं खाएंगे, वहाँ सब खाते ही हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो पूछा, उन्होंने बताया खुद ही कि आपने जो बात कही, इन्होंने एक उदाहरण दिया, वही शिव जी वाला जो कल बताया था आपको, कि शिव जी के बनने के बाद आप पवित्रता की ओर जाएंगे और पवित्र बनेंगे। आप हर चीज़ से, मन से, वाणी से, कर्म से, ये पवित्रता की शिक्षा ही भगवान भी देता है और कहता है कि तुम वैष्णव बनने की तरफ, राम बनने की तरफ चलो। तो वहाँ कंठी लेना क्यों नहीं चाहते? कि ये सब छोड़ना पड़ेगा, अगर मैंने कंठी ले ली तो नहीं लेते। और जगह जगह माता के मंदिर बना दिए, काली के, वो भी खास कर काली तो ठीक है कि रुद्राक्ष की वैसी लेते हैं। नहीं, तुलसी की तुलसी। माला, तुलसी की माला। अरे कुल मिला के कंठी लेने का मतलब डर है कि अब मैंने कंठी ले ली है, अब मुझे ये वक्ष अवश्य नहीं लेना है, बस इसके लिए डरते हैं। आपके पास नहीं आएंगे, फिर वो कहीं कंठी दिलवाओगे तो भाग जाएंगे, हम कंठी नहीं ले पाएंगे। यानी सोचिए आप पवित्रता में भी कितना डर है, कितना भय, क्यों भय कि आपको अवश्य नहीं खाना है, फिर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो तुम्हें तो मूल पवित्रता की बात कर रहा है, देह की पवित्रता की बात कर, ब्रह्मचर्य की बात भी कर रहा है। वहां तो उतने में भी घबरा रहे हैं हर घर में। ये तो बहुत दूर की बात है। सही। सोचिए, तो ये नहीं, इतना सरल नहीं है आपको पवित्र बन जाना, अपन जितना सोच बैठे हो आप। तो बाबा आए हैं इस भारत को सुखधाम बनाने। कैसे होंगे, कैसे फिर से पवित्र होंगे, सुखी होंगे? जब तुम किसी को दुख नहीं देंगे तभी तो होंगे सुखी। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ नहीं, माता है, माता पे तो बलि चढ़ाई जाती है, माता पे तो ये सब होता ही है, इसलिए माता के हैं वहाँ। वहाँ विष्णु का कोई मंदिर नहीं है उस साइड में। तो काली ने किसको मारा ये कोई बताने वाला नहीं। काली किसको मारती है? उन्हें काली तो शिकार नहीं खाई जाती है। कुछ भी खाओ, काली हो, दुर्गा हो, शेर रख दिए हैं तो उधर आगे मुँह फाड़े हुए बनने की, शेर खाता है सुई पे खुद खा दी, मना दी। आप सोच लो आपकी क्या स्थिति है भैया, बैठी हो यहाँ पर, कहिए एक से एक कि आपके नाम पर क्या क्या हो रहा है, इसका बताना है। और आप ये तैयार भी नहीं हो कि हमारे नाम पर हो रहा है। आपका ही फोटो बनाएंगे, हमारा नहीं बनाते, ध्यान रखना। हमारे से वैसे डरते हैं। तुम कन्नी मत काटो। कन्नी नहीं काट रहे, सत्य बता रहे हैं आपको, सत्य। और क्या, कन्नी तो काट ही देगा। तो बचना पड़ेगा। इसलिए माताओं की जय है कि माताओं ने ये समझा दिया सत्य सबको। माते ही समझा दी। स्त्री और पुरुष तो बनते ही रहते हैं, वो तो सबकी बात है। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा करो कि भारत को कैसे सुविधा बना, ऐसी बातें करो, ऐसा प्रचार करो, समझाओ कि हर 5000 वर्ष बाद निराकार परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं और
जो सबका बाप है वो फिर से तुम्हें भाई भाई होना सिखाते हैं, किसी को दुख न देना सिखाते हैं। ये प्रचार करो इस तरह का। ऐसे तो नहीं कि फादर पुरुषार्थ करते नहीं, पुरुषार्थ तो तुम भाइयों को ही करना है, पिता कोई पुरुषार्थ नहीं। तुम समझो, बहुत सहज बात समझाता हूं कि सतयुग में एक धर्म होगा, मात्र देवी देवता, बाकी सब आत्माएं तो मुक्ति धाम में चली जाएंगी और उतने ही रहेंगे जो परम पवित्र स्थिति को इस समय पाएंगे, पूर्ण अहिंसक बन जाएंगे। संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी हर बार रिपीट कराई जाती है, जो रिपीट होती है वह जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कोई 10-20 नहीं है। कि कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, यह निश्चित है। रात के बाद दिन होता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है कि आप रोक लेंगे, नहीं दिन नहीं होने देंगे, रात ही रात रहेगी या दिन ही दिन रहेगा। रोक नहीं, रात हुई है तो दिन होगा और दिन हुआ है तो रात भी होगी ही। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग और फिर से कलयुग, धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आना ही है। इनके बीच में संगम भी जरूर आता है, वो हर कल्प आता है। और इसी सतयुग और कलयुग के बीच में भगवान तुम्हें पुरुषोत्तम और कल्याणकारी बनाता है। इसलिए इस युग को पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये 100 वर्ष में कल्याण करना है, सबका करना है, अपना भी करना है। 5000 वर्ष में ये टाइम है फिक्स, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हारी बुद्धि अभी ताला खोल दे, बुद्धि ताला खुलेगा, तुम्हें पारस पत्थर मिलेगा। और जो दिखाते ना अहिल्या जैसी बुद्धि पत्थर हो गई और भगवान राम ने स्पर्श किया, वही फिर से अहिल्या हो गई, यानी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुले और फिर से तुम दियो बुद्धि हो जाए, फिर से तुम पवित्र हो जाए। जो क्या दिखाया कि वो पतित हो गई। कहानी तो आपकी ही है सारी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे पतित हो जाती है। नहीं कि वो क्या हुआ, इंद्रियों का राजा इंद्र आया और उस इंद्र ने उनके साथ छलावा कर लिया। नाम भी वही रखेंगे, इंद्र। मन ने ही छलावा किया, विचार। इंद्र कौन है? इंद्र माने देवताओं, इंद्रियों का राजा। और इंद्रियां का राजा कौन है? रियल में मन है। और विचार के अंदर में नेगेटिविटी आ गई हमारे सबके, इसीलिए हम व्यभिचार में चले गए। फिर से पवित्रता में जाना है, तो उसके लिए क्या तरीका दिखाया कि वो राम ने टच कर लिया। चेक करो, तुम्हारी बुद्धि को भगवान ने टच किया क्या? तुमको स्पर्श किया क्या? तो तुम फिर से पत्थर से क्या बन जाएंगे? पारस बन जाएंगे। देर नहीं लगेगी, अंश मात्र भी, मात्र टच होना है। बुद्धि को ये विचार कर लो कि मैं आज से कोई नेगेटिव थॉट्स लाऊंगा ही नहीं। विचार में ही होगा सब कुछ। तो तुम्हारी पुरुषोत्तम कल्याणकारी बुद्धि हो जाएगी, ताला खुल जाएगा और तुम इस रहस्य को समझ जाओगे कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। रहस्य पता चले कहाँ जाना है। पुनः पति लोक गई, पवित्र लोक चली गई। ये नहीं दिखाया कि वो यहीं रही, वो जैसे ही पत्थर से पारस हुई, पति लोक चली गई, पवित्र लोक स्थापित हो गई जाके। ने कहा प्रभु आपने तार दिया, हमारी माँ को तार दिया। अरे जब तक बुद्धि तरेगी नहीं तब तक आत्मा तक तुम पहुंच नहीं सकते, सीता तक। इसलिए रास्ते में पहले मन को पवित्र करिए, फिर बुद्धि को पवित्र करिए, फिर आत्मा तक जाइए, तब संस्कार पवित्र होंगे।
तब उनका वर्ण कर पाओगे। तब वर्ण होगा। तुम्हें नए पत्ते नए झाड़ बनाने हैं, नए विचार लाने हैं, सतो प्रधान दुनिया बनानी होगी। अभी तो तमो प्रधान है। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता जा रहा है। रोज खुलना चाहिए, नया ताला खुले, नई चेतना आवे। ओहो, मेरे को बुद्धि से पवित्र बनना है, मेरे से मन से पवित्र बनना है, मुझे इंद्रियों से भी पवित्र बनना है, मुझे संस्कारों से भी पवित्र बनना है। ये तुम्हारा नंबरवार पुरुषार्थ है, बुद्धि का ताला खोलना। क्योंकि यथार्थ रीति बाप को याद अभी नहीं करते सब के सब, इसीलिए धारणा नहीं हो रही है, खुल नहीं रहा ताला। लगे हो खोलने, टच ही नहीं हो रहा राम का अंगूठा कि भगवान आ गया है और वो हमको टच करना चाह रहा है, हमारी बुद्धि तक उसकी अंगूठा पहुंच नहीं पा, दूर है अभी। धारणा नहीं हो रही है अभी पक्की। बाबा तो रोज पुरुषार्थ करने के लिए कह रहा है, लेकिन तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे? तुमसे रोज कहता है तुम अपना ताला खोलो बच्चे, मुझे याद करो। जो तुम मुझे याद करोगे तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास। भैया बताओ जी कैसा सुनसान सा पड़ा है संसार इनका, यहाँ क्या है कि चलो राम चलो तुम इन्हें टच करो। पहले विश्व का मित्र के संग जाना पड़ेगा, लक्ष्य संग होगा। कौन कौन दिखाया है? विश्व का मित्र संग है और लक्ष्य संग है, तभी राम टच कर सकते हैं। तुम्हारा लक्ष्य है कि नहीं नर से नारायण बनना, और विश्व मित्र भगवान तुम्हारे संग है कि नहीं है, चेक करो। अब तुम टच करो अपनी बुद्धि को, खुद को ही अपनी बुद्धि को टच करना है कि मेरी बुद्धि पत्थर हो गई थी, वो मुझे पारस बुद्धि बनानी है। अब मैं अपनी बुद्धि से इन जड़ संसार को भी चेतन बना दूं। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, वो सामर्थ्य पैदा हो जाए। अस समर्थ रघुनायक भजय जीव देतन। पूरी तकदीर में नहीं है अभी, तब तक आप सोचते क्या करेंगे, कैसे बाबा को याद करें, क्या करें, होता ही नहीं है। क्या करें क्या करें? अरे एक सेकंड की बात है, जिस दिन होश आ जाएगा, जब आप अपने बुद्धि को टच खोल देंगे ताला, बस पारस बुद्धि हो जाएगी। आपको किसी के अवगुण दिखना ही नहीं, बंद ही हो जाएंगे। मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर में रह रहा हूँ, याद आ जाएगा। तुम अच्छी रीति ड्रामा अनुसार पढ़ो और पढ़ाओ और मेरे मददगार बन जाओ, बाबा के मददगार बन जाओ। बाबा क्या कह रहा है? मेरे मददगार बनो, मेरी मदद करो भाई। वानर सेना बन करके कहाँ करो? मदद करो। वो रावण ले गया है ना, उसे छुड़वाना है, चलो। तुम बच्चे यथार्थ रीति बाप को याद करना है। धारणा भी नहीं होती है अभी तो, बाबा तो पुरुषार्थ करा रहा है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या ही करें। मीठे बच्चे ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेगा, बाप का मददगार बनेगा, हर हालत में वह ऊंच पद पाएगा ही पाएगा। फिर आप कहें कि वो नर से नारायण ना बने, वो श्रेष्ठ बने, वो ऊंच ना बने, हो ही नहीं सकता, वो बनेगा ही। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम कितने नंबर से पास होंगे, तीव्र बेगी जोर से पुरुषार्थ जरूर करते हैं। इसीलिए क्या करते? ट्यूशन टीचर के लिए रखे जाते कि कैसे भी करके ये पास हो जाए। यह भी बहुत गैलप करे, अपने ऊपर हरेक को खुद ही कृपा करनी होगी। अलग से राम जी नहीं आएंगे, अब अलग से टच नहीं करेंगे, अपने ऊपर खुद ही आप कृपा करो, अपनी बुद्धि को टच करो और उसे पत्थर से पारस बनाओ। बाबा से आकर कोई पूछे, बाबा अब शरीर छूटे तो इस हालत में मैं क्या पद पाऊंगा, तो बाबा झट बताता है। ये तो बहुत सहज समझने की बात होना चाहिए।
हद के स्टूडेंट समझ जाते हैं, तुम तो बेहद के हो, तुम नहीं समझो। जब हद में जो स्कूल में जा रहा है वो समझ जाता है कि मैंने पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मैंने कुछ लिखा भी है कि कॉपी में कि नहीं लिखा, उसको पता है जो पढ़ने जाता है। तुम तो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे आए हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? बुद्धि से समझो कि हमसे घड़ी घड़ी बार बार घड़ी घड़ी भूल क्यों हो रही है अभी भी। हम बार बार इंद्रियों के भोगों में, रसों में, इंद्र के साथ रस लेने में क्यों डूब जाते? हमारी बुद्धि। अच्छा, कौन जाता है? आपकी बुद्धि तो जाती है, विचार आज चले फलां होटल जाना है, आज फलानी जगह। कोई जो भी आपके अंदर विकृति आ रही है वो कहाँ आती है? बुद्धि में आती है। आपको पिक्चर दिखने लगती है, फलां जगह से वस्त्र लेना है, फलाना गाना सुनना है, फलाना मोबाइल देखना है, फलाने से बात करनी है। तो विचार कहाँ जा रहा है? वो विचार बुद्धि का आपका जा रहा है इधर उधर मन के साथ। इसकी निंदा करनी है, उसको फलाना कर, उस वक्त घुस जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी हमसे भूलें हो रही हैं, विकर्म हो रहे हैं, और हम सब अपना रजिस्टर खुद ही खराब करते हैं। फिर कहते हैं हमारी रिजल्ट गलत क्यों निकली? खराब किसने किया? दिन भर में हम जो पुरुषार्थ करते हैं, आपको 24 घंटे दिए हैं, फिर से 24 घंटे बाद, 23 घंटे बाद बाबा फिर से मिलने आएगा, फिर मुरली सुनाएगा। तो आपकी 23 घंटे जो परीक्षा है उसमें चेक करिए कि हम विकर्म कर रहे थे क्या, हम अपना रजिस्टर खराब कर रहे थे क्या, हम अपने को बार बार दिए क्यों समझ रहे थे, क्यों दुनिया को के अवगुणों को, क्यों भय को, क्यों चिंताओं को, दुखों को देख रहे थे, क्यों विचारों में हम भय, दुख, चिंता, अशांति, क्रोध, काम ला रहे थे। संसार में हर जगह साधन बना दिए हैं कि आप कोई चीज़ खोलें, जैसे टीवी खोलेंगे, न्यूज आएगी, इतने लोग मर गए, यहाँ पे ये भूकंप आ गया, यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे ये दब गई। अब आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ, आपके शरीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने आप बेवजह सुन करके क्या विचार ले लिया? वो मन में धारणा कर ली, भय लग गया, मर गए। ऐसे मरते हैं, ऐसे बहते हैं, ऐसा होता है। यानी जो अमरता है आपकी कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, भूल गए। किससे किससे भूले? कोई दूसरे ने आकर के कह दिया भाई साहब उनके यहाँ ऐसा हो गया, फलाना वैसा हो गया, तो याद आ गया, अरे ऐसा हो गया, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, पाप हो। तो हम क्या करें? विकर्म का रजिस्टर खराब कर रहे हैं दिन भर। और फिर दूसरे दिन फिर मिले बाबा से, फिर बाबा वही कहेगा, रिजल्ट क्या हुआ, कुछ हुआ, छुआ? अरे बाबा क्या ही करे। यूं तो ड्रामा है, तुम कभी कभी क्या कहते हैं, ड्रामे में होगा सो जाएगा, नूद है, मैं क्या करूं? अपन किस पे छोड़ते हैं फिर? हमसे नहीं होता है तो कि हमारा पैर, हम राम बन करके अपनी बुद्धि को छू नहीं पा रहे हैं, उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, तो हम किस पे छोड़ देते हैं? शायद हम राम होंगे नहीं, हम तो रावण ही होंगे, इसीलिए नहीं कर पा रहे। खुद समझो कि मेरी रिजल्ट खराब होती क्यों है। ना समझ सको तो बाबा बता रहा है, ठीक है, तुम्हारे समझ में नहीं है तो बाबा की सुन लो। जैसे स्कूल में रजिस्टर सब खराब होता है तो टीचर समझाता है ना, हमको नहीं समझ में आता, हम कहते हैं हम तो री चेकिंग कराएंगे, दिखाओ। तो टीचर क्या करता है? कॉपी खोल के सामने रख देता है, देखो ये तुमने यहाँ पे ये की ये लिख दी है, यहाँ पे ये प्लस का माइनस कर दिया है, इसलिए तुम्हारे नंबर कट गए। तो तब तुम फिर क्या हो जाते हो? मैंने तो री चेकिंग करा के देख ली, वास्तव में मुझसे गलती हो गई। हम यहाँ अपने को रीचेक नहीं करते रोजाना कि क्या ही गलती हो रही है, जो मेरे बुद्धि का ताला ही नहीं खुल पा रहा। मैं बार बार लटक के वापस आ जाता हूँ, ये छूता भी हूँ कि नहीं छूता हूँ। स्कूल में सब कर सकते हो तो इस दुनिया में क्यों नहीं करते? तुम्हारे इस स्कूल का नाम क्या है? गीता पाठशाला, वेद पाठशाला नहीं है। क्या नाम है स्कूल का?
गीता पाठशाला। तो वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की पाठशाला नहीं कही जाती है, सदा गीता पाठशाला ही कही जाती है। और पाठशाला में मुख्य उद्देश्य होता है कि हम भविष्य में जरूर नर से नारायण बनेंगे। कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, उसको टाइटल मिल जाता, कमाई भी बहुत करता है, कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु हम तो अविनाशी कमाई करने आए हैं। ये विनाशी कमाई साथ नहीं चल सकती है। हम तो सच्ची कमाई करेंगे जो हमारे साथ जाएगी, जो हमारी बुद्धि को दियो बनाएगी, पवित्र बनाएगी, पारस बनाएगी। बाकी सब खत्म हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत बहुत कमाई करते हैं विश्व के मालिक बनने के लिए। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तुम तख्त पर ही बैठते हैं, तुम्हारा राज्य चलता है बाकायदा, और तुम बहुत ऊंच पद पा लेते हो। तुमको अभी तो सपने में भी यह बात नहीं आ रही होगी कि हम नारायण भी बन सकते हैं और हम पूरे विश्व पर कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों की कंट्रोल की तो बात ही क्या है, इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं, इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, माया को कंट्रोल करते हैं और विश्व को कंट्रोल, सभी आते। वो ताकत आती है जिसमें तुम्हारे जीव जंतु तलचर नवचर सब तुम्हारी बात मानते हैं। ऐसी डिनाइस्टी है। तो हम पुरुषार्थ कर राज्य पाएं, इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है, संसार के अंदर भी योग होते हैं, जैसे बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग, इंजीनियरिंग योग, तो वहां उतना ही बन पाते हो। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है, यहां भी यही है, सहज याद होनी चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। याद में बड़ी मेहनत है, क्योंकि तुम बार बार स्वयं को देह समझ बैठते हो, इंद्रियों समझ बैठते हो। अपने को देही समझना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मा में ही संस्कार हैं बच्चे। बहुत आते हैं जो कहने लगते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये हम जानते नहीं थे, सब करते थे तो हम भी करते थे। बहुत आगे ऐसा कहते हैं। हम तो खूब जल डालवे जाते हैं, क्या क्या करते। वो शिव को बाबा भी कहते हैं, लेकिन अनेकों को भी कहते हैं। फिर हनुमान गणेश आदि की भी पूजा करते हैं। कोई कोई तो इस ब्रह्मा की भी पूजा करने के लिए मंदिर बनाते। देखो ब्रह्मा की पूजा बल होती नहीं है, लेकिन अजमेर में फिर भी मंदिर है। वहाँ के थोड़े से ब्राह्मण लोग इस ब्रह्मा की भी पूजा में लग जाते हैं। बाकी गायन आदि कुछ नहीं होता ब्रह्मा का। गायन तो श्री कृष्ण का होगा, या राधा का होगा, या लक्ष्मी नारायण का होगा। ब्रह्मा का नाम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय रियल में खुद भी सांवला है, इसलिए नाम हो ही नहीं सकता। सांवरे का कोई नाम नहीं है, गोरे का ही नाम है। फिर शिव बाबा आकर के इसको गोद ले लेता है। यह भी बहुत सहज बात है। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से यह सब समझाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा हमको पढ़ाने आया है, ये भूलना नहीं चाहिए तुम्हें। रोज आना, इस बात की स्मृति रहे बैठे भी कि भगवान पढ़ा रहा है, तभी सुनो। मनुष्य के बारे में मत सुन लेना कभी कि आदमी पढ़ा रहा है कोई, या कोई लेडीज पढ़ा रही है।
जेंट्स पढ़ा रहा है, ये चक्कर मत फंसो। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन जाओ, तुम्हें तीनों काल, भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान सब दिखने लगे। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, उससे देखना शुरू करो, अज्ञान से मत देखो, सब कुछ ज्ञान से देखो। यह भी तुम समझो कि आत्मा तो रियल में अविनाशी ही है, ये याद ही नहीं रहता, हम समझ ही नहीं पाते। थोड़ी देर बाद हाय भूखे हैं मर नहीं जाए, हाय प्यासे हैं मर नहीं जाए, हाय बरसात हो गई है डूब नहीं जाए, हाय बाढ़ आ गई है ये ना हो जाए। क्या हो रहा है पता नहीं, क्यों हो रहा है पता नहीं, कि हम आत्मा हैं और अविनाशी हैं ये भूल ही जाते। आत्माओं का पिता भी अविनाशी है, दोनों चीजें याद रखनी है, और घर भी अविनाशी है। परमधाम का भी कभी विनाश नहीं होता है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जान पाता है, बस सिर्फ ऊपर से कहते रहते हैं। सब पुकारते भी हैं, हे प्रभु, हे भगवान, ओ बाबा, हमको पतित से पावन बना। ऐसे नहीं कहते कि संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुना, ये तो बाबा खुद आकर सुनाने लग जाता है, कहते कोई नहीं। कहते एक ही बात है, पतित से पावन बनाओ और हमें घोर ले चलो। फिर क्या होता है, बाप ऐसा करता है, लेकिन तुम फिर से पावन से पतित होने लगते हो। एक्टिंग शुरू करी तो फिर से क्या हो गया, आपकी बैटरी चार्ज हो गई, आप परमधाम से आए, सतयुग में आए, लेकिन फिर धीरे धीरे आप डिस्चार्ज होने लगे, पावन से पतित होने लगे। भगवान तो बना देता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे होगी वह भी समझा देता है, 84 जन्म का चक्कर है, इसमें फंस जाते हो। ये लगाना ही पड़ेगा, एक बार जहां से भी चक्कर शुरू हुआ पूरा ही लगाना पड़ेगा। फिर आप हम पतित क्यों बन जाते हैं, फिर पावन बन कहाँ चले जाना है। मनुष्य तो सन्यासियों के पास जाकर के कहेंगे, ओ बाबा जी, हमको मन की शांति कैसे हो, ये बता। अनेक जाते हैं साधुओं के पास, सन्यासियों के पास, कि मन की शांति हो जाए। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी और पवित्र कैसे बने, ये कोई नहीं पूछने जाता। सब यही पूछते हैं, मन की शांति कैसे। और ये कहने में उन्हें लज्जा भी नहीं आती। कि हम संपूर्ण निर्विकारी पवित्र कैसे बने, ये पूछना भी नहीं चाहते। अभी बाबा ने तुम सब बच्चों क्या किया है, समझाया है। बच्चे, तुम सब भगत हो और मैं हूं भगवान। तुम सब ब्राइड्स भी हो, यानी कैसे हो। ब्राइड्स किसको कहते हैं, पत्नियों को कहते हैं। दुल्हन, बन्नी, जिसको हम अपनी भाषा में, इस गांव की भाषा में, यहाँ की भाषा में क्या बोलते हो आप, बन्नी और बन्ना। तो तुम सब ब्राइड्स हो और मैं ब्राइड ग्रूम हूं, मैं बन्ना हूं। तुम सब मेरे ब्राइड्स, मुझे याद करो। पत्नियां क्या करती हैं, पति को याद करती हैं। मैं मुसाफिर बहुत ही सुंदर हूं, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मैं खूबसूरत बनाने आया हूं। सोचो भगवान क्या करने आता है, हमें बदसूरत से खूबसूरत बनाता है।
और वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। बस इस दुनिया में अभी 7 वंडर्स गिने जाते हैं, लेकिन वहाँ तो सारा संसार स्वर्ग ही है, वंडर ऑफ वर्ल्ड ही है। वह स्वर्ग कहलाता है, वह आश्चर्य है। संसार का सारा विश्व उस समय स्वर्ग होता है, पैराडाइज होता है, वैकुंठ होता है। बाप भी एक है, स्वर्ग भी एक है, जिसको सभी मनुष्य याद करो, करते भी है। लेकिन यहां तो कुछ भी वंडर है नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है। यहां पे ऐसे लिख दिया ये वंडर है। तुम बच्चों के अंदर बेहद धीरज होना चाहिए, और धीरज धर के अब तुम्हें रोज ये स्मृति रखनी चाहिए कि सुख के दिन आए कि आए। धीरज, बस अब आए, बस अब आए कि आए। जैसे जैसे हम पवित्र होते जाएंगे, निर्मल होते जाएंगे, निष्कपट होते जाएंगे, निश्चल होते जाएंगे, वैसे वैसे सुखी होते जाएंगे। तुम समझो, इस पुरानी दुनिया का अब विनाश हो तभी तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी तुम राजाई स्थापना के काम में शामिल हो जाओ। अनुज, राजाई स्थापना अभी हुई नहीं है, हो रही है। तुम चेक करो, तुम्हारे अंदर राजापना आ गया क्या? क्या तुम्हारा मन पर कंट्रोल हो गया? तुम मन के राजा हो गए, अमन हो गए, बुद्धि के राजा हो गए, तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि हो गई। चेक करो, तुम्हारे सभी स्वभाव और संस्कार दैत्य से देवता ही बन गए। हमारे अभी संस्कार कैसे हैं? दुख देने वाले, भय देने वाले, चिंता देने वाले, डिप्रेशन देने वाले। क्या ये सुख देने वाले हो गए? यह तुम्हारे अंदर धीरज होना ही चाहिए कि सुख के दिन है जो अभी आ रहे हैं। मीठे बच्चों, तुम यह भी समझो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तभी तो राजाई मिले, स्वर्ग की बादशाही मिले। अनुज, राजाई स्थापित नहीं हुई है, करनी है तुम्हें। और ये कब होगा? जब तुम प्रजा बनाते जाओगे, सेवा करते जाओगे, आशीर्वाद लेते जाओगे सबका। वहां तो एक नियम बना दिया पहले शास्त्रों ने तो, कि अच्छा तुम हो गए पूरे पृथ्वी के राजा, तो एक काम करो, अब इस पृथ्वी पर क्या करो? चक्रवर्ती होने का या सम्राट होने का राजस्व अश्वमेध यज्ञ करो। अगर इस यज्ञ में तुम्हें कोई परास्त न करे, सब सरेंडर हो जाएं, या तो तुम्हारे मित्र बन जाएं, कोई शत्रु न रहे, या तुम्हारा सामना करे, युद्ध करे और तुम उसे फिर परास्त कर दो, तो पूरे पृथ्वी के अखंड राजा कहलाओगे। चलो करो। युद्ध से दिखाया, यहां भगवान युद्ध की नहीं, सामर्थ्य की बात कर रहा है। ये तो द्वापर से होगा। तुम्हें सेवा में वृद्धि करनी है, पैगाम देना है, सब तक पहुंचाना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, यह पैगाम सब तक पहुंच जाए कि स्थापना हो रही है, भैया शामिल जिसे होना हो वो बोलो। बाकी सबका विनाश हो जाएगा, फिर नहीं होंगे, यानी अंतमति सुगति होगी। विनाश किसका होगा? प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनाश। प्रीत बुद्धि बनो, विपरीत बुद्धि मत बनो, नहीं तो विनाश को पाओगे। ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। बाप हमको राज तिलक का हकदार बना रहा है, बाकी सबका विनाश करा देगा। याद रखो, हर कल्प में नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा की नोट है। जैसे अभी सब लोग चिल्ला रहे लगे ना, वैज्ञानिक भी सब, भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है,
1 डिग्री बढ़ गया, 1.5 डिग्री बढ़ गया, विनाश हो जाएगा, अभी भेजा था ना, क्या ही होगा? चिल्लाओ। अच्छा आप बताइए, आपके कहने से कोई मना कर देगा कि कार्बन एमिनेशन ना हो या गर्मी ना बढ़े, ऐसा कोई उपाय मत करो, एसी मत लगाओ, पेड़ लगाओ, मान जाएगा आपकी कोई बात? भैया हम तो अपने घर में एसी ले आएंगे तो ही लगाना, पेड़ तो तू लगा जाएगा, क्या ही होगा 1 मिनट में? बड़ा दिखाया रहोगा तुम, बातें नहीं बोलेंगे। मान जाएगा? हम पे पैसा है, हम ले आएंगे एसी। बेचते जाओ आप कुछ भी क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूद है, ये होगा ही। कोई कितना ही आश्चर्य कर लो, कोई कितना ही कोशिश कर लो, मैं समझा रहा हूं, अरे समझाने से क्या होता है? ठीक है, अभी देखा था ना आपने, उत्तराखंड में वो आया था बाढ़ सी, तो कुछ लोग ऊपर से सीटी मार रहे थे, चिल्लाए भागो रे भागो, पानी आ गया, हटो। हटे क्या, भागे क्या? तब तक तो उसने गला पकड़ लिया, डूब गया सब। कहने से नहीं होगा, वो तो नोद है कि होगी कैलेमिटी, बाढ़ आएंगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, भूचाल होंगे, बम गिरेंगे, त्राहिमाम जाति युद्ध होंगे, धर्म युद्ध होंगे, कोई नहीं रोक सकता। उसको देवभूमि कहते हैं और वहीं पर ऐसा हो रहा है। तो उससे क्या होगा? क्यों? जब अन्याय करोगे, देवता है वहां, आप देवता थे, आप कर्म तो विकर्म कर रहे हो, देवी कर्म कर रहे हो कि विकर्म कर रहे हो? देवभूमि कहाँ रही? दैत्य भूमि है ना भाई, दिखाया नहीं है क्या? शास्त्र तो भरे पड़े हैं कि देवभूमि में ही हर बार देवता के ऊपर आक्रमण करते दैत्य, वहां दैत्य पहुंच जाते, देवता भाग जाते। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्यों भैया, कोई नई चीज तो नहीं हो रही हो? स्वर्ग पर किसका सिंहासन है? कि देवते का? ये ड्रामा में नूद है, इस बगैर दुनिया का विनाश और कोई तरीके से नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा इम्तिहान बहुत ही नजदीक है बच्चे, सुन लो ध्यान से। ये इम्तिहान में क्या होगा? मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर होने का इम्तिहान होगा। जितना अच्छी रीति पढ़ोगे तो अमर लोक ट्रांसफर हो जाओगे, फेल हुए तो मृत्यु लोक चले जाओ, मर जाओ। तो तुम्हें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना है। चैरिटी विंग्स एट होम शुरुआत घर से करनी होगी। चैरिटी विंग्स एट होम का मतलब ही है शुरुआत घर से करो। यही कायदा है, पहले अपने संबंधियों को, बिरादरी वालों को, मित्रों को समझाओ। हम पहले किसको समझाना चाहते हैं? वे तो समझते ना, हम बाहर का नहीं समझा देंगे। घर के कहाँ सुनता है, घर के कहाँ मानता है, मोड़ी मोड़ा कहाँ सुनता है, और नहीं समझाए चलो हम चल रहे हैं। क्या समझाए? क्या कह रहा है? पहले संबंधी, बिरादरी वाले और मित्र, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र हमारे आसपास वाले ही है, सब वही दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन समझाना होगा, वो अंदर सबसे पहले भी मित्र कौन बैठा है वो भी चेक करो। विचार और भावनाएं हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं? हम ही हमारे सबसे बड़े मित्र की जगह शत्रु बन बैठे हैं, कोई और दूसरा है क्या? हमारे अपने कुविचार हमारे शत्रु बन बैठे हैं। पीछे पब्लिक आएगी, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। बच्चों के रहने के लिए मकान आदि, जिसको ओम निवास कहते थे, बड़ा मकान बनाया गया था। फिर बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामे की नूंद थी कि ये बाबा जो बोलता है इसकी बात बहुत अच्छी है, ओम निवास बनाया गया। फिर क्या हो गया? ड्रामे में नूंद था, सो फिर रिपीट होगा, फिर कल बाद फिर ओम निवास बनाया जाएगा, फिर मुरली सुनाई जाएगी। इसको कोई बदल नहीं सकता है। यह पढ़ाई जितनी ऊंची है, याद की यात्रा इसमें बहुत मुख्य है। लेकिन फिर से बाबा उसी बात पर आ गए, लेकिन मुख्य आंखें ही हैं जो बड़ा धोखा दे रही हैं रोज। ये मेरा खास
ये ककायदा, ये पास का, ये दूर का, ये मेरा, ये तेरा, धोखा दे रही है। आंखें क्रिमिनल बन रही हैं, शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल भी आंखें ही कर रही हैं। कोई अच्छी बच्चा या बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें झट अपने को फंसा देते हैं, ये तो बहुत सुंदर है, इसके साथ ब्याह करेंगे। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री, फंस जाते हैं। फंसा देखा किससे? आंखों से। और कौन से देख, क्या शरीर किससे देखते हो? आंखों से ही देखते हो ना। ऐसे बहुत दुनिया में केस हैं कि अनेक गुरु बन गए और क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है, वो अपने चेलों के साथ ही गड़बड़ कर देते हैं। बाबा कहता है क्रिमिनल दृष्टि बहुत नहीं होनी चाहिए, भाई बहन बनकर रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। मनुष्यों को तो क्या पता, वह तो हंसी करते हैं बेचारे। ये ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कैसा है, जहाँ में तो पुरुष है स्त्री है भाई बहन बना देते हैं, भैया हम ना जा रहे जहाँ में, तो मनुष्य हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यही बातें हैं ना। बाबा कहता है ज्ञान प्राय लोप हो गया है, फिर द्वापर में आओगे शास्त्र फिर बनाओगे। बाबा मुख्य बात कहता है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम जरूर विनाश होंगे। ये मुख्य बात है भगवान को याद करो तो तुम्हारे जितनी बुराइयां हैं सब भस्म हो जाएंगी। तुम्हारे अंदर है बुराई, संस्कार में है, झूठ है, छल है, जो भी है बुराई, जो भी है सब भगवान की याद से मिट जाएगी। अपने को आत्मा जरूर समझो, तुम्हारी आत्मा फिर से देवता बन रही है, ये स्वीकार, मुझे देव बनना है, मुझे नारायण बनना है, मुझे नर नहीं रहना है। तुम्हारे इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूद है। ये कितना वंडर की बात है। ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाप ही समझा सकता है। कोई का 84 का है तो कोई का 50 जन्मों का भी है, कोई का 60 जन्म का भी है, सबका नहीं है। देखो बाबा समझाता है, देखो बच्चे तुमको ही पाठ नहीं मिला, मुझे भी मिला है, भले ही एक जन्म का मिला है। भगवान का भी पाठ है कि वो हर कल्प के संगम पर आएगा, जब धर्म की गिलानी होगी तो धर्म की स्थापना करने आएगा। उसको पाठ बजाना पड़ेगा, उसको अवतार लेना पड़ेगा। भगवान कहता मैं भी नूद हूं, तुम ही नहीं हो। हाँ तुम्हारा 50-60 का है, 84 का है, लेकिन मेरा एक जन्म का है, हर संगम पर आता हूं। ड्रामा अनुसार मुझे भी पाठ मिला है और मेरा भी यह पाठ अनादि और अविनाशी है, और ड्रामा भी अनादि और अविनाशी है। मैं भी भूल नहीं सकता कि तुम पतित हो जाए, धर्म की गिलानी हो जाए, मुझे ना आना पड़े, मैं भूल ही जाऊं, मैं नहीं जा रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नूद है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये अनादि और अविनाशी। रात कब हुई, फिर दिन कब होगा, कितने दिनों से रात दिन हो रहे हैं, हमेशा से होते आए हैं, होते रहेंगे। ये मिट सकता है क्या? पृथ्वी घूम रही है, सूरज उगा हुआ है, घूमने से रात दिन बन रहे हैं तो बन रहे हैं, उसमें वो तो ड्रामा खेल है। ऐसे जन्म मृत्यु हो रहा है तो हो रहा है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह बातें कोई नहीं जान पाता है। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी इम्तिहान का समय बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक। इसीलिए तुम पुरुषार्थ कर अपना और सभी का कल्याण करो। इम्तिहान है, रोज होगा, प्रतिदिन होगा। रोज आप सुन भी रहे हो, आपको लग नहीं रहा है कि रोज विनाश हो रहा है, बमें गिर रही हैं। जहाँ हो रहा है चित्तकार, वहाँ जाके अगर सुन भी लो तो आपका हार्ट अटैक आ जाए, इतना भयंकर हो रहा है। अभी कोई 800 ड्रोन भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, मिसाइलें भेज रहा है,
कोई बमें भेज रहा है, दिन भर पटको पटको मारो, युद्ध चल रहा है, विश्व शुरू है। वही है ना, वो भी आई है। ये देख नहीं रहे आप कि पानी बरसे ही जा रहा है, बरसे ही जा रहा है, बरसे ही जा रहा है, कहीं फसल हो ही नहीं रही। अब ज्यादा ही बरसेगा फिर क्या ही होगा? आपको खाना कहाँ से मिलेगा अगली बार? तो नहीं होगा ही नहीं। मिलेगा कहाँ से? क्या खाओगे अगले साल? सही लोग होगा ही नहीं तो बोओगे, बो ही नहीं पाओगे। बताओ, ज्वार बाजरा कुछ बोया नहीं गया इस साल सब कहीं भी? बया ही था, लेकिन वो पूरा ही था। वो तो लेकिन नष्ट है। सब नष्ट हो गए, इवन धान भी नष्ट हो गए। धान भी ना पानी बना है, तो नीचे निकल गई। अति चीज भी अच्छी नहीं होती, अति है। तो फिर अगले साल क्या खाओगे? पॉपुलेशन तो कम होगी नहीं, तो ऐसे फिर और क्या होगा? अत्याचार, पापाचार, पाप, झूठ, जिसके पास है उससे छीन लो, झटक लो, मारो, काटो, कैसे भी हमें जिंदा रहना है। दूध का सूट हो जाए। तो क्या कह रहे बाबा? सर्व का पाठ है, जो होगा ये इम्तिहान है, नजदीक आ गया है। इसीलिए तुम अपना पुरुषार्थ करो कल्याण करने का, पढ़ो और पढ़ाओ, चैरिटी विंग से। शुरुआत अपने से करो, घर से करो, खुद से करो। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बनो, अविनाशी सच्चाई से सच्ची कमाई जमा करो। सच्ची कमाई, झूठी कमाई के चक्कर में मत फंसो आप, क्योंकि वो काम नहीं आने वाली है, किसी की कितनी भी हो। देख रहे हो ना जाने कितने तो बाढ़ से, कहीं किसी से, कहीं बमों से मकान एकदम गोविंदा है, नमो नमः, जमी जोत हो गए। ब्रह्मा बाबा को थोड़ा सा दिख गया था, अभी तो 100 मंजिल 50 मंजिल आप रोज देख रहे हो और आपको कुछ नहीं हो रहा। वो तो रो पड़ा था, जी क्या हो रहा है, जी क्या हो रहा है, प्रभु बंद करो, ये बंद करो, मैं ये देख नहीं पाऊंगा। लेकिन माया तुमको रोज दिखा, देखो देखो देखो, भूती ने यहाँ पटक दिया, देखो भूती ने यहाँ पटक दिया, देखो फलाने ने यहाँ पटक दिया, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग ये सामने एक 10 हो गई 1 मिनट में। लेकिन आपको क्या लग रहा है? पिक्चर चल रही है, मजा आ रहा है। आपको कोई उसका फीलिंग है क्या? किस किस को फीलिंग? एक आध हो तो बता दो। बाहर हो रहा है, अपने पर हो तो फीलिंग हो जाएगा। तो अपना रजिस्टर रखो, कोई भी ऐसा विकर्म अब न हो जाए जिससे तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाए और तुम सच्ची कमाई की जगह झूठी कमाई इकट्ठी करने में लग जाओ। वरदान है, सभी को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी का अर्थ ही है सभी को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाना है। समय कम है, रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ अपनी संख्या में खुश मत हो जाना, अभी तो बेहद आने वाले हैं तुम्हारे पास, बहुत आएंगे। जैसे जैसे तुम योगी बनेंगे, तपस्या करेंगे, लाखों की भीड़ तुम्हारे पीछे दौड़ेगी कि हमें कछू दे दो, थोड़ी शांति दे दो। भय के मारे रात भर नींद नहीं है, दिन में नींद नहीं है, हाय मरे, पागल हो रहे हैं हम, अनेकों पागल हो जाएंगे। अभी तो संख्या बहुत बढ़नी है, इसीलिए तुमको भी पालना की जिम्मेदारी लेना है और रिटर्न देना होगा। ऐसे नहीं कोई आया है तो हम भगा देंगे उसको। पालना की कि इनको संभालने की जिम्मेदारी पहले से कहाँ क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसी करनी है कि सबको शांति मिले, सबको मेडिटेशन मिले, सबको बैठाना आ जाए। तुम स्वयं बैठे होंगे तो झट कहेंगे बैठ जाओ, पट से बैठ जाएंगे। और तुम नहीं बैठते हैं तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये बताया ना हमने, 15,000 से ज़्यादा लोग थे और सब खड़े हो जाते थे, कहीं कुछ करने लगते थे। कोई चल रहा होता था जो नौटंकी नाटक चलते थे, कैसे ये नाटक दृश्य दिखाओ, ये हिरण्यकश्यपु का दिखाओ, ये फलाने का कंस का दिखाओ, मरना, तो दिखाते थे तो भीड़ आ जाती। अब जैसे ये खुद वो लठ चला रहे हैं, वो डंडा मार रहे हैं, बैठ जाओ, वो नहीं बैठ रहे। लेकिन इन्होंने कहा देखो भाई बैठ जाइए, अब ऊपर से व्यास जी ने बोल दिया बैठ गई जाए। एक मिनट, व्यक्ति दूसरे बोल रहे, लठ भी चला रहे, नहीं मान रहे। लेकिन तुम ताकत से नहीं बोलना है, तुम्हें अपने किस में बैठ के बोलना है? हाँ, स्वमान में स्थित होकर के बोल देना बैठ जाओ, बैठ गए, क्या ही हो गया, कुछ नहीं। तुम्हें पड़ोसियों की कसम है बैठ जाओ। ज़्यादा कुछ इतना कह देती थी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
बस कंट्रोल हो गया तुरंत ही। तो कितनी भी भीड़ आ जाए, तुमको सबकी क्या करनी है, व्यवस्थाओं की, पालनाओं की रिटर्न लेनी है। आने वाले निर्बल आत्माओं को सहयोग देना है, सामर्थ्य देनी है, अचल और अडोल बनाना है। तब तुम सच्चे सेवाधारी कहे जाए, उस समय कहे जाएंगे सेवाधारी। अभी ये सेवा नहीं हो रही है कि हम जा रहे हैं गांव में और घरों में। सच्ची सेवा कहलाएगी। अशांत को शांति देना, भयभीत को निर्भय बना देना, अधीर को धीरज दे देना, ये सेवा है। स्लोगन है, रूह को जब, जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। रूह को जब, जहां और जैसे चाहो वहां स्थित करो, यह रूहानी सेवा कहलाएगी, रूहानी ड्रिल है। स्लोगन है वो, यह अव्यक्त इशारा है कि अब लगन की अग्नि को, जो लौ है हमारे अंदर, लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इतना योग बनाओ, योग साधारण न रहे, दिया सराई की आग न रहे, क्या बन जाए, भट्टी की आग बन जाए, लौ बन जाए, ज्वाला बन जाए, ज्वाला देवी बन जाए। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँचेगा। मन को जब उड़ना आ गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तो उसे 1 सेकंड में परम धाम भी पहुँचा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा सकते हो। अभी अभी साकार वतन में, तो अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इस अभ्यास को बहुत बढ़ाओ। भगवान का क्या आदेश आ गया, इस अभ्यास को बहुत बढ़ाना है। अभी अभी, हाँ, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, ये अभ्यास करो बार 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 बार। ओम